तो बच्चों अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, एक भी एग्जाम्पल मैं मिस नहीं किया हूँ, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक लाइन मैंने मिस नहीं, आपको लॉजिक्स बताए, फॉर्मूला बताए, सब कुछ बताया। तो अब हम रेडी हैं, एकदम तैयार हैं। हमारे जो आर्क है, आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं, जो भी है उसमें त्रिशूल भरती हैं। अब हम त्रिशूल चलाने के लिए तैयार हैं। कम ऑन, लेट्स डू इट। क्या एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, बिना लेट किए स्टार्ट कर देते हैं। छोटा एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पी क्या पूछा है, 4p3, ये पूछा है 4p3। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है सर, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सर 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24। आंसर है सी। सर 4p4 इक्वल टू 1, मैंने आपको बताया है इक्वल टू NCR। अगर n इक्वल टू r है तो हमेशा 1 होगा, मतलब 5c5 1, 6c6 या फिर 6p6, कोई भी कॉम्बिनेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, ये 1 होगा। ठीक है सर 7 का फैक्टोरियल, देखो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल ये सिंबल होता है या फिर ये सिंबल होता है। सर 7 का फैक्टोरियल निकाल दो, कितना होता है 7 इंटू 6, कैलकुलेट करो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5040। तो 5040 आंसर है। सर 0 का फैक्टोरियल क्या होता है सर, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, याद रखना। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 रहता है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको लिखा है भी प्रॉपर्टी। इफ एनपीआर, इन एनपीआर ये बोल रहा है एनपीआर में n क्या है, n इज ऑलवेज, क्या n ऑलवेज इंटीजर होता है। हाँ सर इंटीजर तो होता ही है सर, लेकिन इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मतलब सर 1 2 3 0 -1 -2 -3, ये सब आता है इंटीजर में। मतलब सर पॉजिटिव भी नेगेटिव में, इंटीजर मतलब दोनों होता है सर। तो इंटीजर तो है, चलो मान लेते हैं। सर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि इतने में से अपने इतने सेलेक्ट करा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता सर। सर लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है ना सर, -3 में से हम 2 कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं सर। तो क्या होगा आंसर, पॉजिटिव इंटीजर। इसको एक बार इंपॉर्टेंट करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो पॉजिटिव इंटीजर, क्या आंसर है, पॉजिटिव इंटीजर। तब इन एनपीआर में सर क्या बोल रहा है, द रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्या n ग्रेटर देन r होना चाहिए। तब n ग्रेटर देन r होना चाहिए। हाँ सर ये तो होना चाहिए। सर n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। हाँ हम 3 में से 3p3, 3 में से 3 सिलेक्ट कर सकते हैं सर, 4 में से भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 2 में से 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो क्या n ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो देखना ही नहीं है, ये आंसर है बी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, एनपीआर इक्वल टू दिस द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज। फैक्टर मतलब आपको मैंने बताया था, एक बार मैं इरेज करता हूँ, रुको अच्छे से बता दो। तो मैंने आपको फैक्टर का मतलब बताया, जैसे 4 का फैक्टर क्या है सर, 2 है और 2 है, तब 2 2 बार है तो 2 फैक्टर है। सर 8 का फैक्टर क्या है सर, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 1 2 3, ये तीनों जो है ये 8 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सर यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, 1 2 3, तो 3 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर मान लो 16 के हैं तो 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो फैक्टर्स 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर है। समझ आ गया। अब ये पूछ रहा है एनपीआर में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करते हैं, सपोज मान लो n को 4 ले लेते हैं, p को 3 ले लेते हैं, 4 में से 3 को अरेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, 4 फैक्टोरियल बाय 4 3 फैक्टोरियल। ये 4 3 तो 1 होता है, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 इंटू 2। देखो 1 काउंट नहीं होता फैक्टर में, क्या ये 2 इंटू 1 फिर से 2 और 1 काउंट हो रहा है, नहीं, तो 1 काउंट नहीं होता। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टर्स।
तो ये 3 और ये सेम है। हाँ सर सेम है, मतलब आर, ये क्या था, आर था सर, आर इक्वल टू उतने ही फैक्टोरियल होते हैं। चलो आपको बिलीव नहीं हो रहा तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, 6p4 ले लेते हैं चलो, या फिर आपकी मर्जी 4 ले लें। हाँ सर 4 ले लेते हैं, नहीं 3 लें, चलो 3 ले लेते हैं, जो आप बोलोगे 3 ले लेते हैं अगर, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 6 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 कट, तो कितने फैक्टर बचे, 1 2 3, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर। तो बच्चों क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इफ एन पी आर इक्वल टू दिस नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, द फैक्टर्स नहीं पूछा कितने नंबर फैक्टर, कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आंसर होगा डी। समझ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, समझ आ गया। 1 मिनट चार्ज में लगाऊं। समझ आ गया ना क्वेश्चन नंबर 7? हाँ सर समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सर एनपीआर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एनपीआर का फुल फॉर्म n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n आर का फैक्टोरियल, ये भी कर सकते हैं, तो ए ही आंसर है। सर समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। हमें थोड़ा सा इरेज कर दूं, हाँ बहुत सर गिजमिज हो गए वही तो। देखो हमने 5 से 6 मिनट में 8 क्वेश्चन भी कर लिए, टोटल 20-22 क्वेश्चन है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपने ध्यान से सुना, सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। अब क्वेश्चन 9 में आते हैं, ये बोल रहा है इफ एन पी 4 इक्वल टू 12 इंटू एन पी 2 देन एन इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इफ एन पी 4 इक्वल टू 12 इंटू एन पी 2, तो एन की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला डाल देते हैं, क्या है फॉर्मूला सर, आंसर देखते हैं हम, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये n माइनस 4 है, इस ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो n फैक्टोरियल तो कट जाएगा, लेकिन इसको n माइनस 4 करना है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल बाय n माइनस 2, n माइनस 2 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस करते जाएंगे सब्सिक्वेंटली, n माइनस 3 फिर माइनस 1 n माइनस 4, अगर हमें रुकना है तो वहां पे फैक्टोरियल लगा लो n माइनस 4। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया हमें। फिर कुछ नहीं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 टू n माइनस 4 का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 12 आ गया। n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या, बचा n माइनस 2 टू n माइनस 3 इक्वल टू 12। यहाँ तक आपको समझ आ गया? देखो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, पता है लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो हम आंसर देखेंगे, n की वैल्यू तो दी हुई है, चलो तो -1 करके देते हैं, देखते हैं पहले, सबसे पहले एक देखते हैं -1, अगर हम इधर n -1 रखते हैं तो -1 -2 -3, फिर इधर -1 रखते हैं, -1 -4, तो -1 इंटू -4 क्या हो जाता है, 12 आ जाता है सर, -1 -2 -1 ऑप्शन ए, तो ये 12 आ जाता है, लेकिन n जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, n जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। समझ आ गया? तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बी ऑप्शन देखो, अब क्या करना है हमें, बी ऑप्शन देखना है। बी ऑप्शन में क्या है, 6 है, तो देखते हैं 6 n माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 एंड 6 माइनस 3 इक्वल टू होना चाहिए 4, 6 माइनस, आंसर बी है। आंसर क्या है, बी है। अब सी में 5 है, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 3 इंटू 2 6 होता है, तो आंसर क्या है, बी है। तो इसको एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 को, आंसर से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। फ्रॉम ऑप्शन, क्वेश्चन 10 में आते हैं हम। क्वेश्चन 10 इजी है बहुत। इफ np3 डिवाइडेड बाय np2 इक्वल टू 3:1,
भाई सेम है, देखो इधर करता हूँ, NP3 डिवाइडेड बाय NP2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। फॉर्मूला लिखता हूँ n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू, ऊपर लिख देता हूँ n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल का मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 2 टू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 3 बाय 1। ये n माइनस 3 और n माइनस 3 कट गया, n फैक्टोरियल कट गया, तो n माइनस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, इधर क्या है 5। क्वेश्चन 11 में आ जाते हैं। इफ m plus n p2 equal to 56, m plus n p2 equal to 30, then क्या करेंगे हम? देखो कुछ नहीं है, ये बोला है m plus n p2 equal to 56 होना चाहिए, पर ये इरेज करो, ये आपने लिख लिया। देखो थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। के साथ क्वेश्चन तो और हैं यार, क्या ही प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले देखते हैं, ये बोला m प्लस एन p2 इक्वल टू 56, मतलब सर m प्लस एन का फैक्टोरियल बाय प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल 56 होना चाहिए। तो अगर m पहला ऑप्शन ले, ए ऑप्शन, m क्या है 6 प्लस 2 कितना होता है 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना आता है 8 माइनस 2 कितना होता है 6 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 6 7 से 50, चलो 56 तो आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं, m माइनस एन p2 इक्वल टू 30 आना चाहिए। भाई सेम कंडीशन देखते हैं। अब m माइनस एन 6 माइनस 2 कितना होता है, देखो m माइनस एन फैक्टोरियल बाय m माइनस एन माइनस फैक्टोरियल। अब m माइनस एन कितना हो रहा है 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल बाय 4, m माइनस एन कितना होता है 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये कितना आया 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 कितना आता है 12 आता है। तो क्या ए आंसर होगा? क्या ए आंसर होगा? नहीं सर, ए आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 6 प्लस 2, अगर ये 8 फैक्टोरियल आता है तो ये इसका आंसर 56 आएगा। ठीक है, तो ये बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, ये 7 है ये 1 है, तो ये 8 आ रहा है, तो 8p2 इक्वल टू 56। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब हमें खाली सेकंड वाला टेस्ट करना है, m माइनस एन p2 इक्वल टू 30 है कि नहीं है। थोड़ा सा इरेज करूं, हाँ सर। अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, m माइनस एन p2 m माइनस एन का फैक्टोरियल बाय m माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। m 7 है n 1 है, तो कितना हो गया 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो देखो बच्चों बी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर है बी। इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन 12 में आते हैं हम। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, इफ 5pr इक्वल टू 60 देन द वैल्यू ऑफ r इज, बोल रहा है 5pr इक्वल टू 60 क्या है 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 60 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि r की वैल्यू क्या है। तो देखो अब इसको भी आंसर से डालना पड़ेगा। अगर r की वैल्यू 3 लेते हैं हम, तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल आया इक्वल टू 60। देखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 5 4 जा 20 23 जा 60।
तो आंसर ए। ठीक है, आगे देखना ही नहीं है, एक बार आंसर आ गया तो फिर आगे देखना ही नहीं है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो क्वेश्चन 12 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 13 थोड़ा लेंदी है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? n1 प्लस n2 का p2 इक्वल टू 132, n1 माइनस n2 का p2 इक्वल टू 30 है। तो n1 और n2 की वैल्यू क्या है ये पूछा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर डालना है। पुट आंसर्स, चेक। अगर ऑप्शन ए में हम जाते हैं, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑप्शन ए दिया हुआ है n2 n1 इक्वल टू 6, n2 इक्वल टू 6। अब देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 0p2 थोड़ी 30 होगा। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल ही कर दिया, देख के ही कैंसिल कर दिया। देखो देख के कैंसिल कर दिया अपने ऑप्शन। 6 माइनस 6 तो 0 होता है, तो 0 में से 2 थोड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, नहीं। तो ऑप्शन ए कैंसिल। कहाँ गया? ऑप्शन ए कैंसिल करो। ऑप्शन बी, n1 10 है और ये 2 है। चलो ऑप्शन बी अभी देखना पड़ेगा अपने को। ऑप्शन बी में पहले ये n1 प्लस n2 बाई p2 कितना होता है? n1 प्लस n2 का फैक्टोरियल बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब n1 प्लस n2 क्या है? ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? 10 प्लस 2, तो 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल बाय 10 का फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 कितना होता है बच्चों? 132। चलो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड में देखते हैं, n1 माइनस n2 का फैक्टोरियल बाय n1 माइनस n2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब क्या है ऑप्शन? 10 प्लस 2, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा? 8 का फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल होता है। 8 7 का कितना होता है? तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, क्रॉस मार दो। मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी, अब आपको पता तो है क्या फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला डालते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है सर? ये भी क्रॉस। 9 और 3 दिया हुआ है। चलो देखो 9 और 3, तो पहले वाला देखते हैं। ये पहले वाला जो है 9 प्लस 3 का फैक्टोरियल बाय 9 प्लस 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू सर 11 का फैक्टोरियल बाय 9 प्लस 3 माइनस 2, 11 माइनस 2 सर 9 का फैक्टोरियल। 7 इंटू 10, 9 प्लस 3 कितना होता है? सॉरी 12 होता है। 12 का फैक्टोरियल 9 प्लस 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल। ये 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल। 10 पे कट गया, 12 इंटू 11 1। चलो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड। ये दूसरा कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों? 7 8 9 6। 6 फैक्टोरियल बाय 6 4 फैक्टोरियल। 2 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल। 6 5 30। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी आंसर है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अब सब इजी है। द नंबर ऑफ वर्ड वेज द लेटर ऑफ द वर्ड्स कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड इज। देखो पहले कंप्यूटर कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें सिलेक्ट कितने करना है? 8 C 8। अब अरेंज कितने करने हैं? 8। तो 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 40320। आंसर आ गया 40320। फिर 15th आते हैं, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर।
अब मैं इसको इधर ही करा देता हूँ। हमें पता है वावल्स कमिंग टुगेदर, जल्दी मिट। ये बोल रहा है फेलियर वर्ड को ऐसे अरेंज करो कि वावल्स हमेशा साथ में आए। सर कोई नहीं, अभी अरेंज कर देते हैं। देखो वर्ड क्या है, FAILURE। वावल्स क्या है सर, ए है, आई है, यू है, ई है। सर तो बिना वावल, पहले AIUE को अलग कर दिया, इसको एक डिजिट कंसिडर किया, एक अल्फाबेट, और क्या बचा सर, F बचा, L बचा, R बचा, तो इसको 3 डिजिट कंसिडर किया। सर पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सर सिलेक्ट अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7C7। सर फिर इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। सर 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। सर क्या सिमिलर है, नहीं कुछ सिमिलर नहीं है। फिर इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। सर 1 2 3 4, इसमें कुछ सिमिलर है, नहीं सर ये भी तो बीच में हो जाता है, 4 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। सर 4 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 इंटू 24, सर 576। क्वेश्चन आंसर है। अब बच्चों और थोड़े से क्वेश्चन, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। देखो 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। हमने ये पढ़ लिया था। हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना है सर, 10 फैक्टोरियल आएगा, 10C 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। सर हाँ। सर बेस्ट वर्स्ट कम टुगेदर का कितना आएगा सर, सर 10 फैक्टोरियल 10 है, 2 को हम एक कंसिडर कर लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा सर 9 फैक्टोरियल। सर 9 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद जो बेस्ट और वर्स्ट है वो भी तो वर्स्ट बेस्ट लिख सकता है या फिर बेस्ट वर्स्ट लिख सकता है। जो मैंने आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। अब थर्ड में क्या है, ये पूछ रहे कभी एक साथ नहीं आएंगे। हमने क्या निकाला, जब एक साथ आएंगे, तो कभी एक साथ नहीं आएंगे तो टोटल अरेंजमेंट मतलब माइनस जब एक साथ आएंगे, तो मतलब सर 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर 10 फैक्टोरियल को क्या मैं इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को खाली 2 लिख सकता हूँ, हाँ 2 इंटू 1 होता है। तो 9 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले गया तो क्या बचा, 10 माइनस 2, 9 फैक्टोरियल इंटू 8। तो देखो आंसर क्या है, 9 फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 सी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इफ एन आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। वही सेम चीज है, सेम चीज है, खाली मैं ये सब अरेंज कर देता हूँ, सेम चीज है। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, एन आर्टिकल्स। एन आर्टिकल्स मतलब एन सी एन, एन सिलेक्ट करेंगे 1 इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, सच ए वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। तो हम देखते हैं कि ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर वो 2 का, तो 2 को हम एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज 10 में से 2 चीजों को हमने एक मान लिया था, तो 1 माइनस हो गया ना, तो 10 माइनस 1 9 किया था, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 हो गया। इसको अरेंज करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जो 2 चीजें हमने ली जो हमेशा साथ में आएंगे वो भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये है टोटल, ये है जब वो साथ में आएंगे, हमें चाहिए जब वो साथ में नहीं आएंगे, तो n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो n फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 कर सकता हूँ। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं कॉमन ले गया तो क्या आया, n माइनस 2। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2, 17। इंपॉर्टेंट, समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम। एक बार इरेज कर दूं ये सारा। देखो आपको ये समझ आया, हाँ सर समझ आया, नहीं आया तो एक बार पीछे जाके वापस से देखो। ठीक है, बहुत इजी ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था तब भी ये चीज बताई थी आपको। अब क्वेश्चन 18 में आइए। इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कॉन्टेस्ट, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 12। इन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में भी वन इज। पहले सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इंटू
3 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, 3 कट गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 कितना होता है 9 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 कितना होता है 1320। देखते हैं आंसर है क्या 320। 19, देखो 19 वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया जब एग्जांपल द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन इज। चलो ये कॉपी में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम क्या है 2468 2468। अब आपको ये स्टेप के साथ याद है, जिसने मेरी क्लास की है उसको स्टेप के साथ याद है ये सारी चीजें। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। सर 4 से 12 12 24 वेज। सर फिर 1 डिजिट appears how many times in each ones, tens, hundreds and thousands place। लिख दो ना, in each ones, tens, hundreds and thousands place इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 4 इक्वल टू 6 टाइम्स। थर्ड में सम ऑफ डिजिट्स कर दिया, सम ऑफ डिजिट्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 6 प्लस 4 10 10 20, सम ऑफ डिजिट्स कर दिया। अब एक डिजिट वंस प्लेस में, खाली वंस प्लेस कंसीडर करो, एक डिजिट 6 बार आ रहा है तो इंटू 6 करेंगे हम। सम ऑफ वंस प्लेस 6 इंटू 20 120। अब फिफ्थ आ गया, 4 प्लेस है उसका 120 है तो 120 इंटू 10, 120 इंटू 100, 120 इंटू 1000। तो सॉल्व कर लेना, 133320 आंसर आएगा। देखते हैं 133320। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20, चलो क्वेश्चन 20 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या बोला है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड। एक मिनट रुको, इरेज कर देता हूं बस। क्वेश्चन 20 बोलता है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, 5000 से ग्रेटर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 एंड 7। नो डिजिट। देखो कितना डिजिट नंबर निकालना है, 4 डिजिट, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रेटर देन 5000 तो क्या 3 अगर डालें स्टार्टिंग में तो ग्रेटर होगा, नहीं 4 डालें तो ग्रेटर होगा, 5 होगा तो ग्रेटर होगा। तो 5 आ सकता है इधर, 6 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो 3 वेज है। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5, उसमें से एक इधर चला गया तो इधर कितना बचा 4, इधर कुछ भी डाल दो। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 2, 3 इंटू 4 कितना होता है 4 3 12, 12 3 24, 24 2 इक्वल टू 48, सॉरी 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 2 72, तो 72 वेज। समझ आ गया। देखो ये लॉजिक के साथ करोगे ज्यादा इजी लगेगा। क्वेश्चन 20 हो गया। क्वेश्चन 21, अब 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर 0 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ सच नंबर। देखो 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, 4 डिजिट नंबर निकालना है। अगर 0 पहले में दे दिया तो वो डिजिट नहीं काउंट होगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में कितना आएगा, तो 4 ही तरीके, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। अब इसमें से अगर कुछ भी आ गया तो अब 0 काउंट हो सकता है, 0 यहाँ डाल सकते हैं। तो अब कितना बचा, अभी भी 4 बचा, 5 था टोटल, उसमें से 1, फिर अभी 3 बचा, इधर 2 बचा, 4 4 16, 16 इंटू 6 96। The number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present। मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन दिया हुआ है, 22 क्वेश्चन इधर कर रहा हूं मैं, एंगल हमेशा रहना चाहिए,
और एंगल को भी आप इस तरफ उस तरफ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इंटरनल अरेंजमेंट 0 होगा, तो इसको एक अल्फाबेट कंसिडर करेंगे। क्या बचा, टी बचा, आर बचा, आई बचा, 1 2 3, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 8C8 सब सिलेक्ट करना है सारे अल्फाबेट्स। सर एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना करना है, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। सर क्या इंटरनल अरेंजमेंट करना है, नहीं, क्यों सर, एंगल हमेशा रहना चाहिए, इसको शफल नहीं कर सकते, तो 0, इसको नहीं करना, 1 कर लो। तो आंसर क्या है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है सर, 24 होता है। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर हैव टू बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस देन नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आर। चलो क्वेश्चन 23 जो है ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कराता हूं मैं, लिख के कराता हूं आपको। क्वेश्चन 23 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, if the letters of the word daughter are to be arranged so that daughter has to be arranged so that the vowels occupy the odd places। अब देखो आंसर देखो क्या है, डॉटर DAUGHR, वॉवल्स क्या है, AEIOU, ओके, तो ए वावल है, ई वावल है शायद, और यू भी वावल है, तो AUE वावल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो वावल्स है क्वेश्चन देख लेते हैं, वावल्स जो है वो हमेशा ऑड प्लेसेस में है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं, 1 2 4 5 6 7 8, देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, 7 है। तो ये बोल रहा है ये जो 3 वॉवल्स हैं, ये जो 3 वॉवल्स हैं ये हमेशा ऑड प्लेसेस में आए। अगर हम 3 को इधर इधर 3 वे, इधर 2 वे, इधर 1 वे कर दें तो ये गलत होगा। सर मतलब देखो मैंने आपको बताया n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो अगर हम n को 3 ले लेते हैं तो क्या ये n 3 में से 4 कंसिडर कर सकते हैं, नहीं, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब सर 4 3 4 जगह है, उसके लिए 3 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब वो 3 वर्ड को हम अरेंज भी कर सकते हैं, समझ आ गया, उस 3 वर्ड को हम अरेंज भी कर सकते हैं। क्या आएगा आपका आंसर, सर 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कंसिडर, 4 माइनस 3 1 होता है, तो ये 4 फैक्टोरियल आया, इट है 24, ठीक है। तो हमने ये 4 प्लेस का तो निकाल लिया। अब बच्चों बचे कितने, 1 2 3 4, और 4 प्लेस बचे, 4 प्लेस बचे, लेकिन बच्चों देखो AUE 3 है, मान लो इधर A आ गया, इधर U आ गया, इधर E आ गया, तो अब एक्चुअली में कितने बचे, 1 2 3 4 5, कितने बचे, 5, ठीक है। AUE चला गया, कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5, तो अब सब सिलेक्ट करना है 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 जगह पे अरेंज होगा, अब कितना जगह पे अरेंज होगा, 5 जगह पे, ठीक है। तो 5C5 1 होता है, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 का फैक्टर कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120। अब टोटल कितना है, हमें 9 के 9 जगह फिल करने, सॉरी 8 के 8 जगह फिल करने, देखो 3 5 8, ठीक है, 8 प्लेसेस हमें फिल करने। हाँ सर, तो मतलब ये प्लेसेस नहीं है, प्लेसेस ये हैं 4 और 5। ये 5 क्यों आया, क्योंकि टोटल जो ये है वॉवल्स वो सिर्फ 3 ही है, इसलिए इसमें 4 में से सिर्फ 3 जगह ही फिल हुआ, तो बचा कितना, 5 जगह बचा, तो 5C5, तो 4 इंटू, अब ये टोटल सब फिल करना है, मतलब इसके बीच में क्या है सर, इसके बीच में एंड, तो 24 इंटू 120 कितना आया, 24 इंटू 120 288। एक बार इसको समझो एकदम
भीतर जाने दो अपना। देखो कुछ नहीं सोचने का, जगह कितनी है 4 है, उसमें से कितना फिल करना है 3 फिल करना है, तो 4C3 4 जगह में से हमें 3 जगह सिलेक्ट करनी है, 3 जगह को फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल अरेंज करना है, सफल हो सकता है। तो ये आ गया आंसर। अब बचा 3, अगर 3 जगह फिलअप हो गई तो कितनी जगह बची 5, तो 5 में से हमारे पास वर्ड कितने हैं अभी, देखो 1 2 DGHTR 5 वर्ड है, तो 5 जगह को 5 वर्ड में फिल करना है, तो 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, वो आपस में सफल हो सकते हैं। समझ आ गया, आज से समझ। 2880 देखते हैं आंसर है कि नहीं है। 2880 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब बहुत सारा कोर्स हमने कवर कर लिया। मैंने एक्सरसाइज 1B 1C का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा सर ये तो बहुत इजी लग रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इतना टाइम इन्वेस्ट किया। वो जो एक कहावत है ना, अगर मैं एक गच काटने जाऊं तो अगर मेरे पास 10 घंटे हैं, अगर एक गच काटना है और मुझे 10 घंटे हैं, तो मैं 10 घंटे गच काटने में नहीं लगाऊंगा। पहला 9 घंटा मैं अपनी जो तलवार है या फिर जो भी एक्स उसको शार्प करूंगा और वो 1 घंटे में गच काट दूंगा। समझ आया? इतनी शार्प कर दूंगा कि 1 घंटे में गच काट दूंगा। समझ आया? थैंक यू सो मच। मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज विशाल गुप्ता, स्टे कनेक्टेड टू एडुकुल क्लास। थैंक यू।